अगर हम सोचते हैं कि हमने दुनिया में बहुत तरक्की कर ली है तो हमें एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। पिरामिड ऑफ गीज़ा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है, और ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इसमें सिर्फ एक तो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल की ग्राउंड समा सकती हैं। और इस एक पिरामिड का वजन तकरीबन 12 बुर्ज खलीफा के बराबर है। ये बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस पिरामिड को बनाने के लिए तकरीबन 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, और इनमें से कई पत्थर तो 50 टन से भी ज्यादा वजन के थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े पत्थरों को परफेक्ट स्क्वायर शेप में कैसे काटा गया, और इसके अलावा कैसे इन पत्थरों को इतने ऊपर बिना किसी क्रेन के पहुंचाया गया। वैसे तो वो पत्थर 250 किलोमीटर दूर से लाए जाते थे, और इस जमाने में इतने वजनी पत्थरों को उठाने के लिए ना ही कोई जानवर काम आता था और ना ही कोई ट्रक मौजूद था। तो आखिर ये 23 लाख पत्थर यहाँ तक लाए कैसे गए? वैसे पिरामिड्स ने 150 सालों से रिसर्चर्स को परेशान करके रखा है कि आखिर इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या है। लेकिन सभी रिसर्चर्स के हाथ खड़े हो गए जब उन्होंने ग्रेट पिरामिड के अंदर एक सुरंग के जरिए रोबोटिक कैमरा भेजा। अब ऐसी क्या चीज थी पिरामिड के अंदर जिससे पिरामिड के सारे राज सामने आ गए? इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल AK Speaks को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। जब पिरामिड की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई तो बहुत सारे भारी पत्थरों की जरूरत थी। अब इस जमाने में तो ग्राइंडर्स वगैरह भी मौजूद नहीं थे। तो रिसर्चर्स ये मानते हैं कि पहले के लोगों ने कॉपर में आर्सेनिक नाम का केमिकल ऐड किया होगा। कॉपर और आर्सेनिक से बनी चीनी को लकड़ी के हथौड़ों की मदद से पत्थरों को ठोका जाता होगा। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतने बड़े पत्थरों की कटाई कंस्ट्रक्शन साइट से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर तोहिरा शहर में हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इतने भारी पत्थरों को इस जमाने में यहाँ लाया कैसे गया होगा? रिसर्चर्स ने ये अंदाजा लगाया है कि ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया होगा। तोहिरा और गीजा के पास बहने वाली नदी का फायदा उठाया गया। वैसे ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि रिसर्चर्स के हिसाब से इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए 500 लोगों की आर्मी एक वक्त पर लगाई गई थी। लेकिन अभी भी रिसर्चर्स सोच में थे। कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि या तो ये पत्थर स्पाइरल ट्रैक से ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग ट्रैक से, या फिर ये पत्थर मजदूरों की मदद से खींचे गए होंगे। रिसर्चर्स ने 1980 में पिरामिड पर एक खास किस्म की एक्सरे फेंकी और इनको पता चला कि पिरामिड के अंदर क्वीन और किंग चैम्बर के अलावा एक खास किस्म का सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। रिसर्चर्स का ये मानना था कि शायद ये वही चैम्बर है जिसमें पिरामिड के सारे राज छुपे हुए हैं। अब इसके अंदर है क्या, इसे जानने के लिए 5 सालों में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया और इसे इस सुरंग के जरिए अंदर भेजा गया। वो रोबोटिक कैमरा आगे जाकर रुक गया क्योंकि इस रोबोटिक कैमरे के सामने एक पत्थर का स्लैब था और इस पर 2 कॉपर हैंडल भी लगे हुए थे। लेकिन साइंटिस्ट को स्लैब की हकीकत जाननी थी जो कि 4500 सालों से पिरामिड में बंद है। और इसके लगभग 8 सालों बाद एक और कैमरा तैयार करवाया गया जिसके आगे एक बारीक ड्रिल थी जिसमें पिरामिड के अंदर के लाइमस्टोन्स में एक बारीक सुराख कर दिया। जिस कैमरे ने इसके अंदर देखा तो इसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब था। लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल नीचे की तरफ किया गया तो इसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इसने देखा कि जमीन में कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और वो अल्फाबेट्स इस जगह को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे, जिसे आज तक कोई भी एक्सपर्ट नहीं समझ पाया। अब रिसर्चर्स का ये मानना है कि जरूर इस स्लैब के पीछे ही पिरामिड के सारे राज छुपे हुए हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में कोई रोबोटिक कैमरा बनाया जाए जो पिरामिड के अंदर जाकर सब कुछ देख सके। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि पिरामिड के पीछे क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।